हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो आज हम चर्चा करेंगे कि गणित में एक अच्छा स्कोर आप कैसे करें। तो मैं आपको बता दूं कि जो सीटेट का गणित होता है तो ये बहुत ही सरल होता है, ठीक है। इतना कठिन नहीं होता है जितना आप समझते हो, आप घबरा जाते हो। आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगी कि आप इसमें एक अच्छा स्कोर कैसे करें। तो अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि डेली ऐसी ही वीडियो आपको चैनल पर मिलती रहती हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सीटेट का गणित है तो इसमें आपके सीधे सीधे 15 नंबर पेडागोजी से पूछे जाते हैं, ठीक है। 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है और जो बाकी के 15 नंबर आपके आते हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं तो वो भी मतलब इतने सरल होते हैं कि यानी आप मान के चलिए कि आपका जो यूपी टेट होता है उस तरीके से प्रश्न आपके नहीं पूछे जाते हैं। या आपके बाकी के जो भी एग्ज़ाम है तो वहाँ जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस तरीके से प्रश्न आपके इसमें नहीं पूछे जाते हैं। बहुत ही छोटे छोटे सरल प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी डेली रूटीन में, ठीक है। डेली रूटीन में जो हम गणित करते हैं तो उस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप बाज़ार में जाते हो तो उस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कोई चीज़ इतने रुपए की ली है हमने, ठीक है। जैसे चीनी 20 रुपये किलो के हिसाब से 2 किलो खरीदी है और चावल हमने 5 रुपये के हिसाब से इतने खरीदे हैं, तो हमारा कुल टोटल कितना होगा। इस तरीके के प्रश्न आते हैं। और कुछ संख्याएं दी गई होती हैं, जैसे बड़ी संख्या हमारी इनमें से कौन सी होगी, छोटी संख्या कौन सी होगी। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न पत्रों को उठा के देख लेना है। जितने ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर्स के मैथ के प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। आपको ज़्यादा मैथ की कोई क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि आप मैथ की बड़ी बड़ी वीडियोज़ देखें, ठीक है। ऐसा करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर्स के प्रैक्टिस लगाइएगा, वहाँ से ही आपका सीटेट में यानी सीटेट का मैथ कंप्लीट हो जाएगा। और आप क्या करें कि पेडागोजी पर पकड़ बनाइएगा, ठीक है। आप गणित की पेडागोजी पढ़िएगा और गणित की पेडागोजी की क्लासेस चैनल पर भी आपको मिलेंगी, ठीक है। और तो वहाँ से आप देख सकते हो, आपको जहाँ से भी अच्छा लगे, सभी टीचर अच्छे हैं, सभी चैनल अच्छे हैं, तो आप वो वहाँ से देख सकते हो। तो पेडागोजी की क्लासें आप एक दो देख लीजिएगा और फिर प्रैक्टिस लगाइएगा। आप इस तरीके से प्रैक्टिस लगा सकते हो कि पहले आप सिर्फ पेडागोजी के प्रश्नों को देखें, ठीक है। मैथ में सिर्फ और सिर्फ आप पेडागोजी के प्रश्नों को 1-2 दिन आप पेडागोजी के प्रश्नों की ही सिर्फ रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। तो इससे आपकी पेडागोजी मजबूत हो जाएगी। और फिर उसके बाद जो भी प्रश्न आते हैं, जो भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो आप उनका रिवीजन करिएगा। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस लगाओगे, PYQ लगाओगे, ठीक है, गणित के लिए, तो आपका गणित वो हो जाएगा। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और देखो, मैंने खुद से भी किया है। बाकी के जो हमारा यूपी टेट है, सुपर टेट है, या जो भी एस्टेट होते हैं, तो यानी और भी हमारे जो भी एग्ज़ाम है वहाँ गणित के बड़े बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, या इतने ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। आप विद सॉल्यूशन वाले प्रश्नों को देखिएगा और पेडागोजी पर पकड़ बनाइएगा, ठीक है। पेडागोजी पर एक बार आपकी पकड़ बन जाती है तो आपके मैथ में अच्छे से अच्छे नंबर अवश्य आ जाते हैं। जैसे पेडागोजी में मैं बता दूं गणित की प्रकृति क्या है, ठीक है। और जहाँ भी बात ये आ जाए कि गणित एक कठिन शब्द है, कठिन सब्जेक्ट है, तो इसके साथ आपको नहीं जाना है। गणित आपका एक सरल सब्जेक्ट है, इसे हर कोई सीख सकता है, ठीक है। ये सारी कुछ पेडागोजी की लाइनें हैं जो आपको अवश्य आनी चाहिए। और इसके साथ साथ कुछ शिक्षण विधियाँ भी हैं। गणित में आप कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ प्रयोग कर सकते हो, ये सारी चीज़ें अवश्य सीखें। और आप जम करके प्रैक्टिस लगाइएगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप गणित की प्रैक्टिस लगाओगे उतनी ही आप गणित में एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो इसके लिए आपको अलग से कोई किताब लेने की ज़रूरत नहीं है, अलग से इसकी वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, मैं ये आप बात मानती हूँ कि आप इसकी गणित की वीडियोज़ देख सकते हो, आप 1-2 देखिए, लेकिन PYQ की ही देखिएगा, ठीक है। आप यानी PYQ की देखिएगा, कोर्स की कोई भी मत देखिएगा। कोई भी टॉपिक जो आपका सिलेबस दिया गया होता है उससे संबंधित, और इतना अब आपके पास समय भी नहीं है देखने के लिए, मात्र 1 महीना है। तो इस 1 महीने में जितने ज़्यादा आप PYQ लगाते हो, सभी सब्जेक्टों की लगाते हो, तो आप ये देखिएगा। और ये मैं पेपर फर्स्ट वालों के लिए बता रही हूँ, ठीक है। पेपर फर्स्ट वालों के लिए, पेपर 2 में तो आपका मैथ में भी प्रश्न थोड़े हार्ड पूछे जाते हैं, लेकिन उन बच्चों का क्या है कि सब्जेक्ट ही मैथ होता है तो वो उसे भी कर ले जाते हैं।
और बाकी सब्जेक्टों के अलावा मैं बता दूं कि मैथ में भी आपके अच्छे नंबर आते हैं अगर आप थोड़े से PYQ ज़्यादा लगाते हो और थोड़ी सी मेहनत करते हो तो PYQ लगाते रहिएगा। ना कोई आपको बुक की ज़रूरत है और ना ही आपको ज़्यादा कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन मत लीजिएगा, मैथ इतना आपका हार्ड नहीं है, आपका हो जाएगा। बाकी के सब्जेक्टों पर भी आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप 15 नंबर भी लेके आते हो मान के चलिए गणित में, तब भी आपका सीटेट अवश्य क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कि किस टॉपिक की आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दें।